कथा के बगैर एक ध्यान देना सभी बेटियों से मेरा कहना है। 18 साल तक माता पिता आंखों के पलकों पर बिठाकर तुम पर विश्वास करते हैं। 4 दिन में परिचय हुआ कोई, तो 18 साल के प्रेम को भूल जाते हैं माता पिता के, और 2 दिन में मिले हुए लड़के पर भरोसा कर लेते हैं। 2 दिन मीठा क्या बोला तो उस पर विश्वास कर लेते हैं, और 18 साल तक जिस माता पिता ने पाला, आंखों पर बिठाया, उस माता पिता के प्रेम को भूल जाते हैं ये 2 दिन में मिले हुए प्रेमी के लिए। याद रखना सभी बहनों को मेरा कहना है, हम देखते हैं, दुनिया देखते आ रहे हैं, जिस पर तुम विश्वास कर रहे हो ना, वो अपने 10-15 दोस्तों के बीच में बैठकर चैटिंग करता है। 10-15 दोस्तों को हंसते हुए देखो, आ गया फोन, देखो रिकॉर्ड करके, आवाज करके सबको सुनाता है, और आपको लगता है विश्वास। वो सिर्फ अपनी सुख का देख रहा है, मनोरंजन का देख रहा है। लेकिन गांव में, गली में जितने हैं ना उसके दोस्त, सबको पता है कि ये लड़की इससे बात करती है। तुम्हें लगता है विश्वास, लेकिन वो पूरे गांव में, गली में बदनाम करके रखता है। 2 दिन में कोई मिल गया तो उस पर अपने माता पिता को छोड़कर उसके साथ भागने की कोशिश। 4 दिन रखेगा, जैसे एक चिंगम होता है ना, चिंगम खाते हैं और बाद में थूक देते हैं, यही होगा। कोई किसी का नहीं है। आपको लगता है कि चले जाओगे तो आप बहुत बड़ा काम किए, कुछ नहीं। अरे आपके बाप के बारे में सोचो, पिता के बारे में सोचो। 4 लोगों में बैठने वाला आपका पिता है, आपकी माँ 4 जगह उठती बैठती है, तुम्हारा भाई तुमसे बड़ा है, बड़े बड़े लड़कों में बड़े बड़े 4 लोगों में उठने बैठने वाला भाई। अगर जिस दिन तुमने अपने माता पिता का, भाई का विचार नहीं किया, 2 दिन में परिचय हुआ, उसके संग भाग गए, चले गए, तुम्हारा भाई किसके सामने क्या मुंह दिखाएगा। इंदौर की घटना मैंने देखी थी, मोबाइल में आया था, पेपर में न्यूज आया था। इंदौर में 2 भाई की एक बहन, माता पिता बेटी को पढ़ने के लिए भेजा था। बेटी पढ़कर आई और विधर्म का, जो दूसरे धर्म के लड़के के संग भाग गई। कल विवाह था, कल बेटी का 2 भाई बड़ी धूमधाम से शादी विवाह कर रहे थे, लेकिन इसने कभी बताया नहीं अपने भाई को। घटी हुई घटना बता रहा हूं। कल शादी थी, बारात आने वाली, आज बारात पहुंचने वाली, लेकिन ये दूसरे लड़के के संग रात में ही भाग गई। जब पता चला कि ये भाग गई, तब उसी रात में 2 भाई, माता पिता ने उसी घर में फांसी लगाकर मर गए। क्या मुंह दिखाएंगे समाज को? जिस बेटी की हमने बड़ाई की, जिस बेटी की हमने 4 लोगों में इतनी बड़ाई की कि हमारी बेटी बहुत सुशील है, हमारी बेटी गुणी है, अरे हमारे पलकों में रही हुई बेटी है, हमारे संस्कारों में बड़ी हुई हमारी बेटी है, ऐसा तुम्हारा नाम बताते हैं तुम्हारे पिता, तुम्हारा भाई तुम पर इतना विश्वास करता है। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए जो मांगा वो मोबाइल दिया, और तुमने लड़के को बात चैटिंग कर कर भाई का, पिता का, माँ का परवाह ना करते हुए 2 दिन में चले गए। भाई मर जाएगा तिल तिल। तुम अपने जीवन को सुखी बना लोगे, लेकिन इनको मरने के लिए छोड़ दोगे। घुट घुट कर मरेंगे तुम्हारी माँ, घुट घुट कर मरेगा तुम्हारा बाप, घुट घुट कर मरेगा तुम्हारा भाई। क्या मुंह दिखाएगा अपने दोस्तों में? क्या मुंह दिखाएगा उस कॉलेज में, जब 4 दोस्त पूछेंगे कि तुम्हारी बहन, क्या जवाब देगा? मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कथा समझ में आए ना आए मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरी सभी बहनों से एक विनती है, 2 दिन में कोई मिल गया, 2 दिन में परिचय हो गया, तो उसके लिए अपने माता पिता की इज्जत को मत खोवाना। अपने परिवार के बात सोचना। 4 दिन रखेगा, लेकिन आपको लगेगा कि ये नहीं, ना उसकी मां आपको स्वीकार करेगी, ना उसका भाई स्वीकार करेगा, ना उसका बाप स्वीकार करेगा। दर दर के ठोकरे मिलेंगे, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। अपनी माँ की इज्जत का, अपने बाप की इज्जत का, अपने भाई की इज्जत की परवाह करो।
अपने परिवार की इज्जत की परवाह करो। भजन में भी आपने सुना था, अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान। अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान। माँ ये सिखाती है, बाप ये सिखाता है, विश्वास करता है तुम पर, रोज रोजी मंजूरी करता है, लेकिन तुम्हारे लिए 20-25 हजार का मोबाइल लेके देता है। देखो अपने बाप के पास मोबाइल है क्या? नहीं रहता है। वो तुम्हारे ही मोबाइल से काम चलाता है, तुम्हारे भाई के मोबाइल से ही काम चलाता है। बाप के पास मोबाइल नहीं, माँ के पास मोबाइल नहीं, लेकिन मेरी बेटी कॉलेज जा रही है पढ़ने के लिए, तो इसके पास मोबाइल दे देते हैं। क्यों? इतना विश्वास करते हैं कि मेरी बेटी के पास मोबाइल होना चाहिए। और आजकल का समाज कहां जा रहा है, आजकल की दुनिया कहां जा रही है? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये क्या है? इसलिए तुम्हारे माँ ने मोबाइल नहीं दिया, इसलिए तुम्हारे भाई ने मोबाइल नहीं दिया कि तुम इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ये चलाओ। कोई बात नहीं, व्हाट्सएप हो, लेकिन अपने परिवार के लिए। लेकिन 2 दिन में कोई मिला, उस पर भरोसा कर रहे हो। 2 दिन खेलेगा, बाद में छोड़ देगा, भूल जाएगा, और कोई उसको मिलेगी। कभी विश्वास मत करना कि वो एक पे टिका हुआ रहता है। ऐसे 36 जगह मुंह मार, कल तुमसे कोई अच्छा मिल जाएगा ना, तुम्हें भूल जाएगा करके, तुम्हें कुछ ना कुछ बहाना करके भूल जाएगा। हो गई तुम्हारी बदनामी 4 लोगों में। तो बहनों से मेरी विनती है, दिन अपने भागवत सुना नहीं सुना, मैं कल हमारी तो यहां से विदाई हो जाएगी, लेकिन कुछ पालो ना पालो, लेकिन अपने माता पिता की इज्जत को, अपने माता पिता के संस्कारों को मत भूलो। वचन लो आज मेरे भागवत के सामने की, यही वचन ले लो, आज के बाद हम किसी पराये लड़के से बात नहीं करेंगे। आज से हम किसी का नंबर नहीं लेंगे, होगा तो ब्लॉक कर देंगे, और कोई आपको रिक्वेस्ट करेगा तो अपने बाप से, अपने भाई से बोल देना, लेकिन कभी उसको चैटिंग या बात मत करना। कोई किसी के नहीं होते, कोई किसी का नहीं। जे तुम्हारी माँ है ना, तुम्हारे लिए अच्छा लड़का देखेगी, उसको भी तो पता है ना मेरी बेटी जिस घर में जाएगी वहां सुखी रहेगी कि नहीं। आपकी माँ, आपके पिता आपके लिए अच्छा घर देखेंगे। अच्छा घर सुंदर वर देखा माने, अच्छा घर देखेगी, सुंदर वर देखेगी आपके लिए, लेकिन आप अपने बारे में सोचकर उनको मरने के लिए मत छोड़ो। चाहे कितना भी तुमसे प्रेम करता हो, चाहे कितना भी तुम्हारे लिए मरने वाला हो, केवल बोलने की बातें रहती है, छोड़ दो, भूल जाओ।